फिल्म की शुरुआत एक अनाथ आश्रम से होती है जहाँ हम जैसी नाम की महिला को देखते हैं जो अनाथ आश्रम के सभी बच्चों का ध्यान रखने का काम किया करती है। दरअसल जेसिका को बच्चों के साथ खेलना और उनके साथ रहना काफी ज्यादा पसंद होता है। फिर एक दिन उसका दोस्त नेम डैनियल उससे मिलने आता है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। वो अब डैनियल से कुछ बातें करने के बाद उसे सभी बच्चों से इंट्रोड्यूस कराती है जिसमें से बिली, एली और हु को डैनियल को काफी अजीब लगते हैं क्योंकि ये तीनों बाकी बच्चों से काफी ज्यादा अलग थे। दरअसल बिली और एली बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे जिन्हें बाकी बच्चों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो खुद में ही रहना पसंद करते, जबकि उनके विपरीत हु को काफी ज्यादा शरारती था जिसे दूसरों को परेशान करना काफी ज्यादा पसंद होता है। उसी बीच डैनियल के पास लीजा नाम की एक लड़की आकर कहानी सुनाने को कहती है जिस पर डैनियल सभी बच्चों को बुलाकर एक साथ बैठने को कहता है क्योंकि वो उन बच्चों को बहुत ही रोमांचक कहानी सुनाने वाला था। अब ये सुनकर सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं जिसके बाद डैनियल उनकी कहानी सुनना शुरू करता है। अब कहानी शुरू होती है जिसमें बिली, एली और यूको की तरह 3 बच्चे होते हैं जिसमें से यूको एक आइलैंड के राजा का बेटा होता है जो काफी ज्यादा शरारती बच्चा था, लेकिन उसके माता पिता बहुत ही सुलझे हुए और काफी समझदार राजा थे जिनके पास मेडालियन नाम का एक मणि भी होता है जो उनके क्राउन में लगी होती है जो एक जादुई मणि थी जिसकी अद्भुत शक्तियों की मदद से उनका साम्राज्य बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा था और कोई भी आक्रमणकारी उन पर विजय नहीं कर पा रहा था जिस कारण दूसरे राजा के लोग उनसे बहुत जलन करते थे। फिर एक दिन यूको उसी क्राउन से खेलते हुए उस मणि को निकाल देता है जो निकल जाने से राज्य का जादू भी खत्म हो जाता है। अब ये बात आक्रमणकारियों को पता चलते ही वो सभी राजा पर हमला कर देते हैं जिनमें सबसे खतरनाक आक्रमणकारी का नाम कोबरा होता है जो सीधे महल में प्रवेश कर जाता है ताकि वो राजा को अपने हाथों से मार सके, लेकिन तब तक राजा वहाँ से भाग चुके होते। अब आगे हम राजा को देखते जो किसी तरह से उस मणि को वापस से क्राउन में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर तब तक कोबरा उनके पास पहुँच जाता है। इसलिए वो उस मेडालियन को जंगल में गाड़कर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर उनका दुर्भाग्य कि कोबरा उन तक पहुंचकर उनकी जान ले लेता है जिसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है और अब वो आइलैंड काफी ज्यादा विकसित हो चुका था और वहाँ हम बिली नाम के एक लड़के को देखते हैं जो आर्कियोलॉजिकल साइट पर चोरी छुपे घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उस साइट के हेड उसे देख लेते हैं जो कोई और नहीं बल्कि बिली के पिता ही थे। उन्हें बिली का इस तरह से आर्कियोलॉजिकल साइट पर आना पसंद नहीं आता, इसलिए उसको वहाँ से भगा देते। वहीं बाहर आने पर बिली की मुलाकात 2 आदमियों से होती है जो उसके पिता का मजाक उड़ा रहे थे। इस पर उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वहाँ से चले जाना ही ठीक समझता है। दूसरी तरफ हमें कोबरा दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होता है और वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे वो कई सौ साल पहले हुआ करता था, जिसका साफ मतलब है कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई जादूगर या अलग ही जीव है। लेकिन वो सच में इंसान है या नहीं इस बात का मूवी में कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं वो दोनों जो बिली के पिता की बेइज्जती कर रहे थे वो कोबरा के ही आदमी थे जिसे कोबरा ने मेडालियन को ढूंढकर लाने का काम दिया था। वहीं इधर बिली एली से कुछ देर बातें करने के बाद वापस अपने घर चला आता है जहाँ उसके पिता काफी चिंतित दिख रहे थे। जो उनकी चिंता का कारण पूछने पर वो बिली से बताते हैं कि उनकी पूरी आर्कियोलॉजिकल साइट को कोबरा ने खरीद लिया है, जो जानकर बिली भी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसका मेडालियन ढूंढने का सपना टूटते नजर आ रहा था। जिसके बाद अब बिली अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की बातों को याद करने लगता है जो उसे उस मेडालियन की शक्तियों के बारे में बताया करती थी। तभी बिली को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिस कारण वो सतर्क होकर और एक रॉड लेकर दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है ताकि जो कोई भी घुसपैठ या अंदर आए वो उसे मार सके। लेकिन उसे ये पता चलता है कि वो आवाज एली की ही है जो उसे मिलने आई होती है। फिर वो दोनों मेडालियन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें वो मेडालियन एक पेड़ के नीचे दबा हुआ मिल ही जाता है, जिसे देखकर उन दोनों को बड़ी हैरानी होती है क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि मेडालियन सच में होगा भी या नहीं। तभी पीछे से कोबरा के लोग आकर उनसे मेडालियन को छीनने की कोशिश करते हैं, जिस पर बिली और एली अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब वहाँ से भागकर बिली एली के साथ अपने घर पहुँचता है जहाँ कोबरा के लोग उसके पिता को पकड़े हुए थे जो उसे मेडालियन देने के लिए मजबूर करने लगते हैं। पर उसी समय मेडालियन से एक तेज रोशनी निकलती है जिसके साथ बिली और एली समय में पीछे चले जाते हैं और ये वही समय था जब राजा के साम्राज्य पर कोबरा का राज था, जबकि यूको अपने राज्य के लोगों के साथ जंगल में रहने लगा। यहाँ गांव वाले बिली और एली को पकड़कर अपने गांव में ले आते हैं जहाँ बिली उन लोगों को वो मेडालियन दिखाता है जो देखकर गांव के सभी लोग उसे अपना राजा मान लेते हैं। लेकिन ये बात यूको
यूको को पसंद नहीं आती, इसलिए वो बिली से मेडालियन को वापस मांगता है क्योंकि वो उसके पिता का है, पर बिली उसे देने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कोबरा को उसके जासूसों की मदद से ये पता चल जाता है कि गांव में एक लड़का आया है जिसके पास वो मेडालियन है, इसलिए अब कोबरा उस मेडालियन को पाने के लिए अपनी सेना भेजता है। अब कोबरा की सेना को आता देख बिली, एली और यूको डर जाते हैं, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग निकलते हैं, जहाँ काफी दूर भागने के बाद वो सभी थकान के कारण एक जगह बैठकर आराम करने लगते हैं। जिसके बाद वो वापस से भागने की तैयारी कर ही रहे थे कि तब तक कोबरा की सेना उन्हें घेर लेती है और अब सबकी जान बचाने के लिए बिली को वो मेडालियन उन्हें देना ही पड़ता है, जो लेकर कोबरा की सेना वहाँ से चली जाती है। वहीं जब बिली, यूको और एली अपने गांव वापस पहुँचते तो वो देखते कि सेना ने उनका पूरा गांव तबाह कर दिया। साथ ही साथ कोबरा की सेना गांव के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जा चुकी है, इसलिए वो लोग एक योजना बनाते जिसके तहत वो सभी कोबरा पर हमला करके उससे मेडालियन और अपनी प्रजा दोनों को छुड़ा कर ले आएंगे। इसलिए वो सभी कोबरा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते, पर किसी को ये पता नहीं होता कि कोबरा असल में किस जगह पर रहता है। तभी यूको को फलाइका नाम के एक शख्स के बारे में याद आता है जो बहुत समय से इसी जंगल में रहा करता था और जब भी जंगल या फिर उसके राज्य में कोई मुसीबत आती तो लोग उससे सलाह लेने जरूर जाया करते थे। इसलिए वो सभी फलाइका से मिलकर उन्हें सारी घटना बताते, जिस पर फलाइका बताता है कि कोबरा का किला इस आइलैंड के बाद आने वाले 2 आइलैंड्स के बाद उन्हें मिलेगा, यानी कि वो तीसरे आइलैंड पर रहता है, जहां पहुंचने में उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं यह फलाइका उन्हें उनकी खूबियों के आधार पर कोबरा से लड़ने के लिए तैयार करना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में वो सभी पहले से काफी बेहतर हो जाते हैं। और ट्रेनिंग के बाद फलाइका भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो सभी कोबरा आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पहला आइलैंड जंगली जानवरों और खूंखार आदिवासियों से भरा हुआ होता है। इसलिए फलाइका उन्हें आइलैंड के बाहर की तरफ से चलने का सलाह देता है, जिस पर वो लोग ऐसा ही करते हैं और फिर इस आइलैंड को पार करके वो सभी पानी में तैरते हुए दूसरे आइलैंड पर जा पहुँचते हैं, जहाँ पर कोबरा की आधी सेना रहा करती थी। इसलिए वो सभी काफी सतर्कता से आगे ही बढ़ रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कोबरा के कुछ सैनिक देख लेते जो अब उनके पीछे पड़ चुके थे। तब फलाइका के सिखाए हुए तरीकों का प्रयोग करके वो लोग उन सैनिकों को हराकर एक जगह छिप जाते हैं ताकि वो लोग रात होने पर आगे जा सके, क्योंकि रात के अंधेरे में वो लोग बाकी सैनिकों की नजरों से बचे रहेंगे। अब रात होने पर वो लोग इस आइलैंड के बीच यानी कि समुद्र के किनारे जाकर वहाँ रखी नाव में छेद करने लगते हैं, जहाँ बिली ने एक नाव को छोड़कर बाकी सभी नाव में छेद कर दिया था ताकि कोई भी उनका पीछा ना कर सके। फिर वो लोग उस बचे हुए नाव को लेकर समुद्र में उतर जाते हैं और अब जैसे ही बाकी लोग उनके पीछे आते हैं वैसे ही पानी भरने के कारण उनकी नाव डूब जाती है। फिर अगली सुबह वो सभी कोबरा आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो लोग चोरी छुपकर आगे की ओर जा ही रहे थे कि तभी एक आदमी उन्हें देख लेता है, जो एक तीर चलाकर फलाइका को जान से मार देता है, जो देखकर यूको और बिली उस आदमी को पकड़कर उसे भी मौत के घाट उतार देते। अब उसे मारकर आगे जाने पर उनका सामना कोबरा की सेना से होता है, जो बिली और यूको को पकड़कर कोबरा के पास ले जाने लगते हैं, जबकि एली ने किसी तरह खुद को उनसे छिपा रखा था, इसलिए वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। अब वो सैनिक रास्ते में एक जगह रुकते हैं, जहाँ मौका मिलते ही एली बिली और यूको को छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलती है। फिर अगले सीन में हम उन सभी को कोबरा के महल में देखते हैं, जहाँ सभी लोग सो रहे थे। जिसी बात का फायदा उठाते हुए बिली कोबरा के पास से उस मेडालियन को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में कोबरा की आंखें खुल जाने के कारण वो उन सभी को पकड़कर जेल में डलवा देता है। जिसके बाद कोबरा मेडालियन का प्रयोग करने की कोशिश करता है, पर वो काम ही नहीं करता। जिस पर अब एक आदमी कोबरा को बताता है कि ये मेडालियन तभी काम करता है जब कोई सच्चा आदमी इसका प्रयोग करे, जो सुनकर कोबरा बिली से दोस्ती करने की कोशिश करता है ताकि वो बिली के द्वारा इस मेडालियन से अपना काम निकलवा सके, पर बिली कोबरा से दोस्ती करने से साफ इनकार कर देता है। तब कोबरा बिली के सामने ये शर्त रखता है कि यदि वो उससे दोस्ती कर लेता है तो वो उसके दोस्तों और गांव के लोगों को सही सलामत छोड़ देगा, जो सुनकर बिली सोच में पड़ जाता है। पर उसी समय बिली को फलेका की एक बात याद आती है, जहाँ फलेका ने बताया था कि वो कोबरा पर कभी विश्वास न करे, इसलिए बिली कोबरा के प्रस्ताव को फिर से मना कर देता है। इसलिए अब कोबरा वापस से बिली को जेल में बंद करवा देता है। वहीं अब रात में बिली कैसे तो करके जेल का दरवाजा खोलकर कोबरा के दरबार तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि कोबरा यूको को मारने ही जा रहा है और वहां पास ही में मेडालियन भी रखा हुआ है। अब बिली ये सोच ही रहा था कि वो कैसे यूको और मेडालियन को बचाए कि तभी वहाँ एली गाँव वालों को लेकर कोबरा के दरबार में हमला कर देती है। जिस बात का फायदा उठाते हुए बिली पहले तो यूको को बचाता है और उसके बाद वो मेडालियन को अपने कब्जे में लेकर सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वहीं बिली देखता है कि एली को कोबरा ने पकड़ लिया है, जिस पर अब बिली उसे बचाने के लिए कोबरा से लड़ने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन कोबरा काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जो
बिली को बड़ी आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो उसे एक आग का कुआं दिखाता है जिसमें वो अपने दुश्मनों को फेंका करता था। यहाँ वो बिली को भी उसी में ढकलने जा ही रहा था कि तभी पीछे से यूको कोबरा को धक्का देकर उसे ही कुएं में ढकल देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर सभी लोग सही सलामत गांव वापस आ जाते हैं, जहां बिली उस मेडालियन को यूको को वापस कर देता है, जिससे कि वो अपने राज्य को सही तरीके से चला सके। जिसके बाद यूको बिली और एली को उनके समय में वापस भेज देता है, लेकिन अब उनका समय पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि वो लोग कोबरा के लिए काम कर रहे थे। वो अब बिली के पिता के बहुत अच्छे दोस्त बन गए होते और कोबरा नाम का कोई शख्स अब एग्जिस्ट भी नहीं करता, क्योंकि वो तो काफी समय पहले ही मारा जा चुका है। वहीं इधर बिली और एली वापस ही उसी जगह जाते हैं जहाँ पर उन्हें मेडालियन मिला था, और अब वापस से उन्हें उसी जगह पर मेडालियन फिर से मिलता है, जिसका मतलब ये है कि यूको ने भी मेडालियन को उसी जगह पर दफन कर दिया था। इसी के साथ डैनियल की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब डैनियल की इस कहानी को सुनकर तीनों बच्चों के अंदर काफी बदलाव आ जाता है। जहां बिली और अली जो काफी शांत रहा करते थे, वो अब अपने बाकी दोस्तों से बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि हीको बच्चों को परेशान करने के बजाय उनकी मदद करने लगता है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एडवेंचरस मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।